नमस्ते दोस्तों, शिवीज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने अमेरिका में काम करने की इच्छा रखने वाले लाखों लोगों की उम्मीदों और योजनाओं को प्रभावित किया है। यह है H-1B वीज़ा। उस पर लगने वाली भारी भरकम 1 लाख अमेरिकी डॉलर की फीस और कैसे अमेरिकी सरकार ने 14 घंटे के भीतर ही इस फैसले पर एक बड़ा यू टर्न ले लिया। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन क्षेत्रों को इस फीस से छूट मिली है। दोस्तों, H-1B वीज़ा अमेरिका में काम करने और रहने की इच्छा रखने वाले प्रोफेशनल्स के लिए एक सुनहरा रास्ता है। यह एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को उन खास पदों के लिए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। हर साल हजारों लोग इस वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने एक प्रोक्लेमेशन जारी कर सबको चौंका दिया। इस प्रोक्लेमेशन के तहत विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने वाली कंपनियों को अब हर H-1B वीज़ा आवेदन के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि 88 लाख रुपए की फ़ीस देनी होगी। इस फैसले का मकसद अमेरिकी कामगारों के लिए नौकरियों को सुरक्षित करना था। यह खबर सामने आते ही H-1B वीज़ा समुदाय में अफरा तफरी मच गई। लाखों लोग खासकर भारत में यह सोचकर परेशान हो गए कि क्या उनका अमेरिका में रहने का सपना टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो हुआ वह और भी हैरान करने वाला था। इस फैसले की घोषणा के ठीक 14 घंटे के भीतर अमेरिकी सरकार ने अपने ही आदेश पर एक बड़ा यू टर्न ले लिया। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि 1 लाख डॉलर की फीस वार्षिक नहीं बल्कि सिर्फ एक बार लगने वाली फीस होगी और यह केवल नए H-1B आवेदकों पर लागू होगी। पहले से अमेरिका में काम कर रहे लोगों या वीज़ा रिन्यूअल के लिए यह फीस नहीं लगेगी। अब बात करते हैं H-1B वीज़ा पाने वालों की संख्या की। आप शायद जानते होंगे कि भारत इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अंतर कितना बड़ा है? हाल के आंकड़ों के अनुसार H-1B वीज़ा पाने वालों में 70% से ज़्यादा लोग भारत के हैं। इसका मतलब है हर 10 H-1B वीज़ा में से 7 भारतीयों को मिलते हैं। चीन दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन उसका प्रतिशत भारत के मुकाबले काफ़ी कम है, लगभग 11%। यह दिखाता है कि भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिकी टेक इंडस्ट्री और अन्य क्षेत्रों में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि जब भी H-1B नियमों में कोई बदलाव होता है तो उसका सबसे ज़्यादा असर भारत पर ही पड़ता है। अमेरिकी सरकार ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि कुछ व्यवसायों और श्रेणियों को इसके लिए छूट दी जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और साइबर सुरक्षा और उन क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, वहां हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी इस नियम से छूट मिल सकती है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या आने वाले समय में अमेरिका और भी कड़े नियम बनाएगा या फिर टैलेंट की ज़रूरत को देखते हुए नियमों को और लचीला किया जाएगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यह फीस वाकई टैलेंटेड प्रोफेशनल्स के लिए रुकावट बनेगी या यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम है? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।